नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गया जी के टाउन स्कूल के सभागार में पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 22 अगस्त को पीएम मोदी की सभा है और जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि 11 साल के कार्यकाल में 50वीं बार बिहार आ रहे हैं। गया की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार 125 यूनिट मुफ्त बिजली और साथ ही महिलाओं की आरक्षण नौकरी में चिंता और साथ ही शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल को भी लागू किया है। और वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा एसआईआर के बयान पर कहा कि कोई भी कितना नाटक कर ले, परंतु सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के एनडीए घटक दल ने आज एक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक किया और पूरे गया जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया कि एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार, और इधर 1 साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि गरीबों को, मध्यम वर्गीय को और सभी जो डोमेस्टिक बिजली के उपभोक्ता हैं 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल CSR पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए राज्य में CSR निवेश की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाया जाएगा। और राज्य सरकार का लक्ष्य यह भी है कि CSR के तहत में 5,000 करोड़ तक की राशि बिहार को दी जाएगी, जिसका उपयोग समाज, पर्यटन, पर्यावरण के साथ साथ कई उपयोगी गतिविधियों में किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में शामिल विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि पहले राज्य में CSR राशि के सही आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब ये पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। क्वालिटी को पूरी तरह कंट्रोल करे और सरकार की एजेंसी सहयोग करे, तो हम CSR के माध्यम से विंडो खोलेंगे और पूरे देश के जो भी दाता सोशल वेलफेयर के तौर पर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ये एक तरह से, क्योंकि इसमें राशि हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनसे अधिक राशि इस डिपार्टमेंट को एक तरह से पोर्टल को मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया राशि यहाँ उपलब्ध हो, तो कई संस्थानों से सरकार भी बात करेगी। कुछ लोग स्वयं ही इच्छुक होकर बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी बेस और मेंटेनेंस बेस चीजें स्थापित करने का पूरा CSR पोर्टल ये मदद करने का काम करेगा। बिहार 2053 के संकल्प में एक बेहतरीन योगदान होगा। CSR पोर्टल पर CSR नीति का। पटना में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत सशस्त्र सीमा बल और सीमांत मुख्यालय पटना द्वारा एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत सीमांत मुख्यालय कर्पूरी ठाकुर सदन के मुख्य गेट से हुई और आशियाना रोड स्थित फिजिक्स वाला रोड मोड़ पर जो है वो निकाली गई। और इस रैली का उद्देश्य जन जन में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना था। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर
समस्त सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना के अंतर्गत नेपाल सीमा क्षेत्र में एसएसबी की डिफरेंट इकाइयों ने तिरंगा कैंपेन 2025 को 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वाहिनियों द्वारा मोर देन 60 रैलीज निकाली गई हैं, जो क्षेत्रक मुख्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेतिया, उनके अधीन आने वाले वाहिनियों जैसे 20, 51, 71, 48, 44, 45, 52 और 56 के द्वारा किया गया है। घर घर में नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया गया और तिरंगा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के स्कूली बच्चों द्वारा एसएसबी के सैनिकों के साथ में प्रभात फेरी निकाला गया है। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब की तस्करी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा। शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद भी धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं। और ऐसा ही एक खबर जो है वो जिले के इंद्रपुरी थाने क्षेत्र से सामने आई, जहां पर पुलिस ने एक बड़े छापेमारी अभियान के दौरान देशी शराब की भारी खेप बरामद की है और साथ ही 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में डेहरी के एसपी ने बताया कि इंद्रपुरी थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी को सूचना मिली थी कि कटार इलाके में 2 तस्कर अवैध देसी शराब की खेप ला रहे हैं और सूचना पर तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर दोनों धंधेबाज बाइक छोड़कर खेत में छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके कब्जे से 65 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई, साथ ही बाइक भी जब्त की गई है। कल दिन में लगभग 2 बजे इंद्रपुरी थानाध्यक्षा को सूचना मिली कि ग्राम कटार की ओर से एक काला रंग के होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अज्ञात जो 2 व्यक्ति हैं वो देशी महुआ शराब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम महुरी बीघा शिव मंदिर के पास घेराबंदी की गई एवं उक्त मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को लगभग 65 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछताछ किया गया है तो कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का भी पता चला है। हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। टेक्निकल इनपुट्स लिए जा रहे हैं। जो छापामारी दल है उसका नेतृत्व स्वयं थानाध्यक्षा माधुरी कुमारी कर रही थी। बेनीपुर धेरुक रेलवे क्रॉसिंग पर एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। दरभंगा से बिरौल जाने वाली डेमू ट्रेन यहां पर रुकती है, लेकिन इसके रुकने की वजह स्टेशन नहीं बल्कि रेलवे फाटक है और इस क्रॉसिंग पर ट्रेन ड्राइवर को अपनी ट्रेन को पार कराने के लिए खुद फाटक बंद करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। साथ ही ट्रेन के डिवाइडर, आपको बताते चले कि ट्रेन के ड्राइवर को पहले ट्रेन से उतारकर फाटक बंद करने के लिए पाइप खींचनी पड़ती है, फिर वापस इंजन पर चढ़कर ट्रेन की क्रॉसिंग पार कराते हैं। जैसे ही ट्रेन पार कर जाती है, ड्राइवर फिर से उतरकर पाइप हटाकर फाटक खोलते हैं और इसके बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्रॉसिंग दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाने वाली व्यस्त सड़क पर स्थित है, जिस पर हमेशा वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इन लंबी कतारों के कारण किसी भी वक्त यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन रेलवे प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंजन से उतर के लगाते हैं। हाँ, आगे से ड्राइवर साहब लगा दिए, जैसे खोलने वाला नहीं रहा। हाँ, उतर के खोलते हैं। हाँ, हमेशा। ये कौन सा जगह हुआ? ये आपको जगह का तो नाम तो नहीं बता सकते। अच्छा, कहाँ है ना? गाड़ियाँ नहीं है। आप ही है यहाँ? नहीं, हम तो ऐसे आते हैं, खाना खा के घूमने के लिए आते हैं। गाड़ी जाता है तो इधर टपाते। क्या नाम? हमारा नाम संकट शर्मा हुआ। कार्ड नहीं है, कार्ड को मांग रहा है। रात का ड्यूटी सरकार नहीं दे रहा है। खाना हम रात को ड्यूटी करेंगे तो हमको परमानेंट चाहिए ना। कोई तो वैसे करेगा ना, उतना ड्यूटी दे नहीं रहा है 12 घंटा का। रेलवे का 12 घंटा ड्यूटी नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं रात में आता है। सुबह आता है 6 बजे, वो 4-5 बजे तक रहेगा। हाँ, तो दिन में रहता है, रात को नहीं रहता है। फाटक खुलल बा।
बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला, जहां पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। विवाद हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया, जहां पत्नी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने पति की पिटाई कर दी है। साथ ही जानकारी के मुताबिक ये विवाद बीपीएससी शिक्षिका और उनके रेलवे कर्मचारी पति के बीच में हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। और पीड़ित पति शशि भूषण कुमार का आरोप है, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर बीपीएससी शिक्षिका बनवाया। इसके बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया और वह अपने बच्चे के साथ में अलग रहने लगी। फिलहाल कोर्ट में दोनों के बीच में समझौते के लिए काउंसलिंग चल रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।